बीए चाय वाले से ही उसकी कहानी पूछते हैं कि क्या कुछ है ये बीए चाय वाले की कहानी। ये स्टॉल के पीछे कितनी बड़ी कहानी है, क्या कुछ मुद्दा है, तो पूरा उनसे ही जानते हैं हम। तो ये बीए चाय वाले का क्या कहानी है, आप पूरे हमारे सब्सक्राइबर्स को। धन्यवाद मैम। मेरा नाम ऋषु कुमार सिन्हा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसी के बाहर स्टॉल चालू कर दिए। उसी के बाहर से स्टॉल भी चालू कर दिए। जी। और तो ये जो पूरी कहानी है बीए चाय वाली की, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं और साथ में ये चाय वाला, तो ये कैसे ये कहानी स्टार्ट हुआ, कहाँ से आपको ये आया कि ये स्टार्टअप करना चाहिए मुझे? एक तो मतलब क्या होता है ना कि अभी बेरोजगार जो है इतना बढ़ रहा है, तो उसमें सब जिस तरह बेरोजगार बढ़ रहा है उस तरह सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसी तरह रूम में सो पढ़ाई करते रहेगा आदमी, 24 घंटा कैसे पढ़ सकता है कोई, और पढ़े तो क्या पढ़े, नौकरी तो मिल नहीं रही, सरकार दे नहीं रही। इस कारण से स्टार्टअप चाय बेचकर ही स्टार्ट कर दिया। बीए ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई होती है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जाके युवाओं को नौकरी लगती है, और उससे पहले ही आपने ये चाय खोलने का स्टॉल निर्णय ले लिया। ये बहुत बड़ा निर्णय है आपके जीवन का। जी हाँ, ये मतलब जो भी जाने, पहले फैमिली वाला जाना, उसके बाद फिर दोस्त यार बेचते हुए चाय पहले, है ना। तो घर की स्थिति क्या थी आपकी ये चाय स्टॉल खोलने के पीछे? घर की स्थिति इतना ही थी कि मतलब सिर्फ अपना घर चल रहा था, खाना पीना घर का, और ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने 5,000 रुपये दे के आप मतलब पढ़ा सकें, उस टाइप का स्थिति नहीं थी। मतलब मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं, तो क्या हुआ ऐसा कि कॉलेज कहीं आपको पैसों की तंगी हुई, क्या दिक्कतें हुई जो आपको चाय स्टॉल खोलना पड़ गया? बीए एक ऐसा पढ़ाई, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन लेवल के बाद ही कहीं जाके नौकरी किसी को लगती है, और आप उससे पहले ही आपने यहाँ पे स्टॉल खोल दिया है और अपने कॉलेज के सामने ही खोला है। जी, क्या है कि पढ़ाई आजकल मतलब जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब कितना भी पढ़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है कि शिक्षा का दर इतना बढ़ गया है कि हर कोई पढ़ाई कर ले रहा है। ग्रेजुएशन तक तो हर कोई कर ही लेता है, तो उतना मायने नहीं रखता है कि पढ़ाई करके छोटा सा धंधा नहीं दे सकते। परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार का रिएक्शन 15 दिन तक तो पता नहीं था। मम्मी को 15 दिन बाद पता चला, तो मम्मी ऐसा मतलब रात भर नींद नहीं आया, तो फिर सुबह समझाए कि मम्मी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वैसे, तो मान गई। तो जब आपने चाय स्टॉल खोला था तो आपके सहयोगी, आपके दोस्तों का क्या कुछ ये था, रिएक्शन क्या था? मतलब कुछ पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव था, क्या था? मैं दोस्तों का मतलब इधर से पार होते थे तो हंसते थे, हैं 2-4 दिन हंसते रहे, उसके बाद देखे अच्छा चलने लगा है ना, तो फिर जब चलने लगा तो फिर साथ देने लगे। तो कब से आप ये चाय स्टॉल लगाए? यहाँ ये कॉलेज के सामने 3 दिसंबर से लगाए हैं, और कॉलेज से पहले 26 नवंबर को लगाए थे। किस बैच के आप छात्र हैं? 2020-23। 2020 के हैं, तो 2020, और आपने दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट किया है? 2022 से। 2022 से आपने हाँ, यहाँ पे स्टार्टअप किया है। 2022 लास्ट दिसंबर से। तो अभी लगभग कितनी आपकी इनकम हो जाती है? क्या कॉलेज का फी आप खुद से भरपाई कर पा रहे हैं? हाँ, या फिर आपको माँ बाप कॉलेज का फीस कर लेते हैं, अपना रूम रेंट दे लेते हैं, खाना पीना और बच भी जाता है। तो आगे कॉलेज के बाद आपका क्या है? चाय टपरी से ही अब अपना जीवन व्यापन करना है, या फिर कुछ आगे? आपके चैनल के माध्यम से जो मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, धंधा दें या फिर नौकरी के चक्कर में 10 साल 15 साल बिताएं, तो आपके चैनल के माध्यम से जो बोलेंगे, कमेंट जो करेंगे, उस अनुसार हम अपना ये बदल देंगे। तो बीए चाय वाले हमारे सब्सक्राइबर से पूछना चाह रहे हैं कि वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये अपना धंधा को आगे बढ़ाए या फिर अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के चले, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि आप पहले मोराबादी में लगाते थे, तो कस्टमर कहीं ना कहीं किस तरीके से आपने ग्रैब किया? जैसे और भी यहाँ पर लोग हैं, तो जो आपके दोस्त थे उन लोगों ने मदद की, बहुत लोगों ने। शुरू में मोराबादी में जिस दिन खोले थे, उस दिन क्या हुआ कि फ्री में पिलाए थे शाम में। अच्छा। तो उस समय का मतलब उस समय 30-40 आदमी पिया, ज़्यादा नहीं, जो जाने पहचाने थे कि ओपन कर रहा है। अच्छा। तो चलो पी लेते हैं। तो शुरुआत में चाय बनाए, उसके बाद ऐसे करके नापे, सर्व किए, तो हाथ ऐसे थर काँप रहा था। क्या जीवन में कभी कुछ काम ही नहीं किए थे, तो क्या हुआ कि वहाँ पे किए, और वहाँ पे 6-7 लड़की को एक साथ है सो पिलाए थे चाय। तो उस समय पता नहीं था कि इस कॉलेज की उन लोग है, तो उस समय वो मतलब दीदी लोग थी, पीजी कर रही थी, तो वो लोग बोली कि कॉलेज के सामने लगाइए भाई, अब बहुत चलेगा। तो उस समय से मतलब जहन में था कि कॉलेज के पास ही ठीक बोलिए लगाएंगे,
पर ये भी डर था कि वहाँ अपना कॉलेज है, क्या लोग कहेंगे ऐसे वैसे। नर्वसनेस, क्योंकि आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके दोस्त भी आएंगे, आपकी टीचर्स भी आएंगे, आपको कोई देख रहे हैं। नर्वसनेस नहीं, क्योंकि जब शुरू दिन 26 नवंबर को लगाए थे, उसी दिन जो नर्वस हुआ था या जो भी था वो हुआ 5-6 दिन वहाँ जब तक लगाए तब तक मतलब नर्वस ही थे। यहाँ जब से स्टार्ट किए फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मेरे एज का या तो टीचर हो या प्रोफेसर कोई भी, तो यहाँ तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग सबका सपोर्ट मिला, तो फिर लगा कि नहीं चलो अच्छा ही कर रहे हैं, ख़राब करते तो हर कोई नहीं बोलता कि अच्छा कर रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ पर फिर सब खत्म हो गया। तो क्या अभी भी लोग आपका हंसी मजाक उड़ाते हैं या अब लोग सपोर्ट नहीं करते यार, हैं? सब सपोर्ट ही करते हैं, अब मजाक नहीं उड़ाते। शुरुआती में 10-15 दिन दिक्कत होती है, वो झेलना पड़ता है, तो झेल लिए, अब कोई दिक्कत नहीं तो होता। ऐसे में आप सुबह कॉलेज कितना बजे से करते हैं? 11 बजे से 12 बजे क्लास चलती है। जी उस समय एक है मतलब दोस्त है, जी। तो वो आके देख देता है, या तो फिर 1 घंटा बंद भी रखते हैं। और मतलब कि आप सुबह कितना बजे से ये टपरी लगा देते हैं? यहाँ 7 बजे से 7 बजे लगा देते हैं, और 1 घंटा का आप या तो गैप ले लेते हैं या अपने दोस्त को सहयोग के हाँ, लिए हाँ, मदद मांगते हैं। हाँ और उसके बाद आप क्लास करने के बाद तुरंत आ जाते हैं अपने हाँ। कॉलेज। और कितने बजे शाम तक आप ये टपरी 5 बजे तक। 5 बजे लगाते हैं, उसके हाँ। बाद फिर घर पे जाके पढ़ाई करते हैं। हाँ, फिर पढ़ाई करते हैं। तो आगे आपकी क्या कुछ एम्बिशन है, आगे जीवन में क्या करने का आपने सोचा है? कुछ तो ambition बोले है? ना कि आपके चैनल वो के तो हमारे चैनल के माध्यम से वो लोग बताएंगे कि आपको आगे करना है, लेकिन एक बचपन से एक ड्रीम होता है सबका, तो आपका क्या ड्रीम था कि बड़ा होके चाय वाला बनना किसी का ड्रीम तो नहीं होता है। नहीं, तो आपका क्या ड्रीम था? मतलब एक ड्रीम था कि हमें मतलब अच्छा क्या बोलते हैं, आर्मी में जाने का। तो आर्मी में जाने हाँ, का। तो उसका तैयारी भी बहुत दिन तक किए थे, और उस मतलब एक दौड़े भी थे, तो कलर विजन के कारण से छट गए। तो और कलर विजन जिसका होता है उसको आर्मी में नहीं लेता है। ये उस समय पता चला जब छट गए, तो फिर उस समय से वो फिर बंद हो गया, और फिर उस समय से फिर पढ़ाई चलने, ग्रेजुएशन फिर सिंपल चल रहा था। अभी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? अभी स्थिति अच्छा है, अब हम कमाने लगे तो थैंक यू। तो बीए चाय वाली की स्टोरी जिस तरीके से मैंने आपको सुनाई, उनके जीवन से बहुत कुछ जुड़े। उनके दोस्तों ने कई बार उनका मजाक उड़ाया। जब शुरू में उन्होंने स्टार्टअप किया था, तो दोस्तों ने किस तरीके से उनका मजाक उड़ाया, और आज वही दोस्त उनको आकर सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं, जब आप कुछ नया करते हैं तो पीछे से लोग आपको नीचे की तरफ खींचने का कोशिश करते हैं। बस आपको अपने राह में आगे बढ़ना है और अपना कोशिश जारी करना है। हमारी पूरी टीम की ओर से मैं इन्हें गुड विशेस देता हूँ कि अपने जीवन में ये आगे कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहे, इसी तरीके से अपने सारे सपने को पूर्ण करें। ऐसी तमाम खबरें हम आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देख रहिए फर्स्ट झारखंड। मैं श्रुति परमार, रांची से। धन्यवाद।